बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो तो मैंने किसी और टॉपिक के ऊपर बनानी थी, लेकिन उसके बाद ये खबर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। मैंने सोचा कि इस खबर को बेस बना के अपनी अगली वीडियो का जो आर्गूमेंट है उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको ये वीडियो जो है वो पहले बना के दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर जो है वो अमेरिका है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो असला सेल किया जाता है वो अमेरिकन कंपनी सेल करती हैं। और इसकी क्या रीजन है कि अमेरिकन असला दुनिया में बेस्ट समझा जाता है। उसके बाद दुनिया के बड़े आर्म एक्सपोर्टर्स के अंदर रशिया भी आता है, चाइना भी आता है, इसराइल भी आता है, यूरोप के कई ममालिक जो है वो शामिल हैं। लेकिन चाइनीज कंपनीज जो हैं वो अब इस दौड़ के अंदर अपने आप को शामिल कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात कि चाइना की जो मार्केट है वो ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जो पहले सोवियत यूनियन से असला परचेज करते थे। अगर आप पाकिस्तान के एक्सेप्शन को निकाल दें तो चाइना का असला इस वक्त वो कंट्रीज़ जो है वो परचेज कर रही हैं जो पहले सोवियत यूनियन से असला परचेज करते थे। एक बात तो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं थी कि चाइना जो है वो अपना असला यूरोप के अंदर सेल करने में कामयाब हो जाएगा। ऐसा हो चुका है। चाइना अपना असला जो है वो यूरोप के अंदर सेल करने में कामयाब हो चुका है। 2020 के अंदर चाइना ने सर्बिया के साथ एक मुआहदा किया था, जिस मुआहदे के तहत चाइना जो था उसने सर्बिया को सरफेस टू एयर मिसाइल्स और कुछ ड्रोन सिस्टम जो थे वो देने थे। चीन ने सर्बिया को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम फराहम किया है। इस मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर सर्बिया ने चीन के साथ दस्तखत किए थे, जिसमें ड्रोन भी शामिल थे। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सहाफियों को यह बताया कि ये सप्लाई जो है दोनों ममालिक के सालाना ताउन के मंसूबे का हिस्सा है, किसी तीसरे फरीक को निशाना नहीं बनाती और मौजूदा सूरत हाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक बात ऐड करता चलूं कि सर्बिया और बेलारूस दो ऐसे कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जो कि इस वक्त वेस्ट के इन्फ्लुएंस में नहीं है। आप कह सकते हैं कि वो इस वक्त आज़ाद मुल्क हैं और वो अपनी पॉलिसीज खुद से बनाते हैं। अब ये जो सप्लाई की गई है और जिस तरीके से की गई है, एनालिस्ट इसको बड़े गौर से देख रहे हैं। ये ख्याल किया जाता है कि ये जो सप्लाई है जो हफ्ते के आखिर में हुई, ये FK3 मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल्स की थी। ये रोड मोबाइल हैं और इस सप्लाई के अंदर चाइना ने सर्बिया को इस सरफेस टू एयर मिसाइल की एक बैटरी जो है वो फराहम की है। सर्बिया ने 2020 में मिसाइलों की सेल के लिए एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए थे, जिसमें चाइना की एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का बनाया हुआ CH-92 मुसल्ला ड्रोन भी शामिल था। हफ्ते के दिन जब सर्बिया के सदर से एक सवाल किया गया, FK3 को आप HQ-22 मिसाइल भी कह सकते हैं, क्या हमारे मुल्क को HQ-22 मिसाइल जो है वो फराहम कर दिए गए हैं, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि मंगल या बुध वाले दिन सर्बिया की फौज को एक जदीद तरीन असला जो है वो फराहम किया जाएगा। अब अगर इस FK3 सरफेस टू एयर मिसाइल की बात कर ली जाए तो ये HQ-22 का एक एक्सपोर्ट वर्जन है और इसकी टॉप स्पीड जो है वो तकरीबन 6 मैक के करीब है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज जो है उसके बारे में बताया जाता है कि वो 150 किलोमीटर से लेके 170 किलोमीटर के दरमियान है। 2016 के अंदर इसको पहले जुहाई एयर शो के अंदर जो है वो दुनिया के सामने पेश किया गया था और ये सिस्टम जो है ये एक वक्त के अंदर तकरीबन 6 टारगेट्स को जो है वो निशाना बना सकता है। इन 6 टारगेट्स के ऊपर एक वक्त के अंदर ये सिस्टम 12 मिसाइल फायर कर सकता है, यानी कि एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल एक वक्त में फायर कर सकता है। इन मिसाइल सिस्टम का जो प्राइमरी गाइडेंस सिस्टम है वो बेसिकली सेमी एक्टिव रेडार गाइडेंस इस्तेमाल करता है और सेकेंडरी ये कमांड गाइडेंस कैपेबिलिटीज जो है वो भी रखता है। इस मिसाइल सिस्टम के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोक सकता है, क्रूज मिसाइल्स को भी रोक सकता है, एयरक्राफ्ट को रोक सकता है, हेलीकॉप्टर और UAV के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। HQ-22 सिस्टम के अंदर एक रेडार होता है और इसके अलावा 4 मिसाइलों से लेस 3 लॉन्चर गाड़ियां होती हैं, यानी कि इन 3 लॉन्चर गाड़ियों के ऊपर 12 मिसाइल जो है वो फिट किए जा सकते हैं। और ये रेडार सिस्टम जो है ये एक वक्त के अंदर 6 टारगेट्स को एंगेज करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और ये 12 के 12 मिसाइल एक वक्त के अंदर ही फायर कर सकता है। HQ-22 सिस्टम के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसको 2017 के अंदर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हवाले किया गया था। अब चाइना ने जिस तरीके से इस सरफेस टू एयर मिसाइल को सर्बिया को डिलीवर किया है, एनालिस्ट उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। अब बेसिकली हुआ कुछ ऐसे है कि चाइना से 6 Y-20 जहाज़ जो है वो इस सिस्टम को लेके उड़े हैं। दरमियान में इन 6 जहाज़ों ने 2 जगह पे जो है वो स्टॉप ओवर किया है और उसके बाद ये मिसाइल सिस्टम जो है वो सर्बिया लेके पहुंच गए हैं। यहाँ पे एनालिस्ट चाइना की ग्लोबल रीच के बारे में भी जो है वो बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक एयरफोर्स या एक आर्मी जो है वो किसी काम की नहीं अगर उसका ट्रांसपोर्ट विंग जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। अगर आप एक सुपर पावर हैं, जिस तरह से अमेरिका को समझा जाता है, और आप दुनिया के ऊपर अपनी मिलिट्री को किसी भी जगह पे पहुंचाने की सलाहियत रखना चाहते हैं, तो आपके पास एक मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो होना चाहिए। अमेरिकन एयरफोर्स बहुत बड़े और अच्छे किस्म के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है, जिनके अंदर C-5 गैलेक्सी, C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 जैसे जहाज शामिल हैं।
चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो ट्रांसपोर्ट के मामले में जो है वो काफी पीछे चल रही थी। काफी देर तक चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज आर्मी जो है वो रशिया के बने हुए IL-76 जहाज इस्तेमाल करती रही। अपनी आर्मी और एयरफोर्स के इक्विपमेंट की ट्रांसपोर्ट के लिए चाइना जो था वो रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। फिर जैसा कि आपको पता है कि चाइना ने ये Y-20 जहाज जो है उनको बनाया और अब चाइना दुनिया को अपनी ग्लोबल रीच जो है वो दिखा रहा है कि चाइना ने अगर अपना मिलिट्री सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना हो तो उसको अब रशिया के इन जहाज़ों की ज़रूरत नहीं और वो चाइना से यूरोप तक अपना सामान जो है अपने ही बनाए हुए Y-20 जहाज़ों के ऊपर लेके जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। चाइना से सर्बिया तक का ये ट्रिप चाइना के ट्रांसपोर्ट विंग के लिए एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने Y-20 हैवी एयरलिफ्टर्स का इस्तेमाल करते हुए 2 दिनों में चीन और सर्बिया के दरमियान परवाज की। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर 6 Y-20 जहाज शामिल थे जिन्होंने बाकू यानी कि आज़रबाईजान और इस्तांबुल यानी कि टर्की के अंदर स्टॉप ओवर किया और उसके बाद सर्बिया के दारुल हुकूमत बेलग्राड के निकोला टेस्ला हवाई अड्डे के ऊपर उतरे। और इस पूरे ट्रिप के लिए चाइना की एयरफोर्स ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज, आर्मेनिया और बल्गारिया की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया। अब ये जो HQ-22 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा सस्ता है और सर्बिया जो था वो इससे पहले रशिया से S-300 मिसाइल सिस्टम परचेस करना चाहता था, लेकिन सर्बिया को भी अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई थी कि अगर आपने रशिया से S-300 मिसाइल सिस्टम परचेस किया तो आपके ऊपर हम काटसा का कानून जो है वो लागू कर देंगे। शायद इसी वजह से सर्बिया ने फैसला किया कि वो सरफेस टू एयर मिसाइल रशिया की बजाय चाइना से परचेस करेगा। और ये जो HQ-22 सिस्टम है इसके बारे में कहा जाता है कि जब 2021 के अंदर इंडिया और चाइना की जो है वो स्किर्मिश हुई थी लद्दाख के अंदर, तब चाइना ने ये अपने HQ-22 सिस्टम जो है उनको लद्दाख के अंदर तैनात कर दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।